सिंगल चैनल एबीएस या फिर ड्यूअल चैनल एबीएस, दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सिंगल चैनल एबीएस या फिर ड्यूअल चैनल एबीएस, दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। क्या है ना कि सेफ्टी को लेके बहुत सारे न्यू रूल्स आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ कंपनियां भी कंस्टेंटली अपनी बाइक्स को अपग्रेड करते जा रही है। अब वैसे में ऑप्शन ये आता है कि कौन सी बाइक लेना बेटर चॉइस हो सकता है, या तो सिंगल चैनल एबीएस वाली बाइक के लिए जाए या फिर ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक के लिए जाए, कौन सा सही चॉइस हो सकता है। तो जनरली मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा सेफ्टी होना बहुत ही अच्छा चीज़ है, कभी भी नुकसान वाला चीज़ नहीं होता है। और मैं ज़्यादा करके रिकमेंड करूँगा आपको कि गो फॉर ड्यूअल चैनल एबीएस। बट क्या है ना कि ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स थोड़ी सी महंगी आती है, तो अभी क्या करें कि जितना बजट है उसके अंदर सिंगल चैनल एबीएस वाली बाइक्स लें। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डीपली बात करते हैं। तो पहले तो हम लोग ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, आपने देखे रहेंगे कि ड्रम ब्रेक करके ब्रेकिंग सिस्टम या टेक्नोलॉजी आता है। फिर उसके बाद आया उससे पावरफुल वाला जिसको बोला जाता है डिस्क ब्रेक। ड्रम ब्रेक्स आज भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब टेक्नोलॉजी है। और डिस्क ब्रेक लेटेस्ट है बट स्टिल काफ़ी अच्छा है और उससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ धीरे धीरे करके, लाइक मैं 2010 के बारे में बात करूँ तो डिस्क ब्रेक्स बहुत ही कम आते थे और लोग डरते थे कि डिस्क ब्रेक की बाइक को लिया तो एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक स्लिप हो सकता है। तो उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आया वो ये था कि तभी मतलब मोस्टली जो बाइक्स आती थी वो डबल ड्रम ब्रेक्स के साथ आती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में चेंज आया, लोग बाइक ज़्यादा लेने लग गए, भगाने लग गए। तो उसमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम आता जिसको बोला जाता है सिंगल डिस्क। उसके बाद कुछ कुछ कंपनियों ने अपनी बाइक्स को अपग्रेड करके बोला कि अभी ये बाइक जो आपको मिलेगी वो मिलेगी ड्यूअल डिस्क में, यानी कि फ्रंट में भी डिस्क और रियर में भी डिस्क। उतने में ही गवर्नमेंट ने नया रूल लाया कि डिस्क ब्रेक सेफ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन भी किया कि जिसके वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि फ्रंट में एबीएस होना मैंडेटरी है। एबीएस मीन्स कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, मीन्स कि अगर आप किसी किसी सिनारियो में ब्रेक्स को हार्ड प्रेस करोगे तो आपका जो व्हील है वो लॉक नहीं होगा और आप सेफली जो है वो सही तरीके से ब्रेकिंग कर पाओगे। तो उतना तो चीज़ चल ही रहा था, बट क्या है ना कि मार्केट में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी और बाइक्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो रिसेंटली कुछ कंपनियों ने जो है वो 2 लाख के बजट के अंदर भी आपको ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स प्रोवाइड कर दी है। तो जैसे आपको पता होगा कि बजाज एंड टीवीएस ऑलरेडी ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स प्रोवाइड करते हैं और सून आपको जो है वो और भी बहुत सारी कंपनियां देखने मिलेगी जो 2 लाख के बजट के अंदर आपको ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स प्रोवाइड करती है। यस, कुछ और कंपनियां भी है लाइक यामाहा, जिन्होंने और भी जो है वो टेक्नोलॉजीज लाई है। और यामाहा की कुछ 2 बाइक्स है जो 2 लाख के बजट के अंदर आती है एंड उसके अंदर आपको ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिल जाएगा। तो यामाहा ने ट्रैक्शन कंट्रोल भी लाया है तो जिसके वजह से बाइक का व्हील स्कीड नहीं होगा, बट ब्रेकिंग में वो बहुत कम हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि सिंगल चैनल एबीएस के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। पहला चीज़ तो सिंगल चैनल एबीएस वाली बाइक आपको बहुत ही सस्ते इसमें मिल जाएगी, बहुत ही उसका प्राइस कम होता है। फिर उसमें और एक चीज़ का बात करें कि एबीएस सिंगल चैनल एबीएस होना ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत ख़राब है, अच्छी बात है, क्योंकि 50% चीज़ें जो है वो आपका एबीएस संभाल लेगा। तो इन केस अगर इमरजेंसी आया तो आप ब्रेक प्रेस करोगे तो आपका बाइक का व्हील स्कीड नहीं होगा। बट उसमें जो है वो कुछ लोग एक तरीके से नेगेटिव वाला चीज़ भी बोल दूँ तो रियर ब्रेक जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रियर ब्रेक जैसे प्रेस करते हैं तो रियर व्हील स्कीड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें फ्रंट व्हील स्कीड नहीं होगा बट रियर व्हील स्कीड हो जाएगा और ऐसे भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो इसीलिए कंपनियां जो है वो ड्यूअल चैनल एबीएस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो है वो सिंगल चैनल एबीएस वाली बाइक पहले तो सस्ते में आ जाती है, उसको मेंटेन करना भी सस्ता होता है। तो ये एक आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों का राइडिंग जो है वो विद इन 5 किलोमीटर्स पर डे या 10 किलोमीटर्स पर डे, तो आपको जो है वो ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक एक तरीके से आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए जो है वो यूज़लेस रहेगा। आप लोग जो है वो ज़्यादा करके सिटी के अंदर ही चलाने वाले हो, ज़्यादा स्पीड आपको चलाना नहीं है। जो भी काम है आपका पर्सनल काम है, घर से ऑफिस या जो भी आपका पर्सनल काम है उसके लिए जाना है, कॉलेज जाना है, और जहाँ पे आप जो है अपने बाइक को ज़्यादा स्पीड पुश नहीं करते, हाईवे बीच में आता नहीं है, थोड़ी मोड़ी ट्रैफिक आती है, तो जहाँ पे आप अपने बाइक को ज़्यादा स्पीड चला नहीं पाते हो, तो वैसे सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगा कि अपने पैसे बचाओ और कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर्स पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बाइक को सेफ्टी के लिए थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। उसके अलावा आप थोड़े से राइडिंग गियर्स परचेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइडिंग ग्लव्स हो गया, अच्छे शूज़ हो गया, जिसके वजह से आप अगर चलाते रहोगे और इन केस कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपका जो है वो सेफ्टी का और भी ज़्यादा श्योरिटी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिंगल चैनल एबीएस में होती है। अब बात करते हैं ड्यूअल चैनल एबीएस के बारे में। तो ड्यूअल चैनल एबीएस ज़्यादा करके मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा का डेली ट्रैवल है, ट्रैफिक ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर आप जो है वो लॉन्ग राइड पे जाते हो, हाईवे पे बाइक भगाते हो, वैसा चीज़ है, तो वहाँ पे ड्यूअल चैनल एबीएस होना बहुत ही अच्छा चीज़ हो जाता है। क्योंकि इन केस अगर आपने इमरजेंसी में बहुत ही हार्ड से भी ब्रेकिंग प्रेस किया तो आपकी सेफ्टी की श्योरिटी हो जाती है। ये पर्सनल इंसिडेंट जो है वो मैंने फेस किया था जब हम लोग जो है वो जयपुर से अहमदाबाद आ रहे थे। हम लोग हाईवे पर थे, हमारा स्पीड अच्छा खासा था, और वैसे में एक ट्रक वाले ने सडनली बीच में अपना ट्रक जो है वो मेन लेन पे ला दिया था। हम लोग मेन लेन पे जा रहे थे, कार आगे चल रहा था, कार को फॉलो कर रहे थे, और कार जो है वो किस रीज़न की वजह से पीछे चला गया और हम लोग ने कार को ओवरटेक कर लिया। तो वो सिचुएशन में ट्रक बीच में आ गया। मेन लेन पे ज़्यादा करके ट्रक्स नहीं आते मेन लेन पे, बट उसने मेन लेन पे लाया, और जिसके बेस पे मैंने अपने बाइक को जो है वो बहुत ही हार्ड से ब्रेक प्रेस किया था। तो डेफिनेटली आई एम सेव्ड, यू नो दैट, कुछ नुकसान नहीं हुआ थैंक्स टू भगवान। बट इसमें एबीएस का भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाथ है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं हार्ड से जितना ज़ोर से हो सके उतना ज़ोर से मैंने ब्रेक प्रेस किए, दोनों भी ब्रेक प्रेस किए। इवन जो है मेरा रियर व्हील हवा में हो गया था, सिर्फ ओनली फ्रंट व्हील जो है मुझे प्रेशर महसूस हो रहा था कि फ्रंट व्हील जो है उसका प्रेशर कम हो रहा है, बट स्टिल ये सारा चीज़ होने के बाद भी ब्रेकिंग ने बचा लिया। तो ड्यूअल चैनल एबीएस होना कोई गलत चीज़ नहीं है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर ड्यूअल चैनल एबीएस। और जैसे मैंने आपको बोला कि रियर ब्रेक में अगर एबीएस नहीं होगा और आप अप्लाई करने जाओगे ब्रेक, तो रियर व्हील के भी स्किड होने के चांसेस ज़्यादा है। अब उसी में कुछ और चीज़ें के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ड्यूअल चैनल एबीएस वाली बाइक्स थोड़ी सी महंगी आती है, और उसमें जो रियर ब्रेक की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। मतलब अगर आप सिटी में चला रहे हो और सिटी ट्रैफिक में आपको ज़्यादा चलाना है और वो टाइम पे आप ज़्यादा रियर ब्रेक यूज़ करते थे ताकि अपने बाइक को आप स्लो कर पाओ, तो यहाँ पे जो रियर ब्रेक की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिसके वजह से आपको दोनों भी ब्रेक्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि फ्रंट ब्रेक भी और रियर ब्रेक भी। और उसमें साथ साथ जब ड्यूअल चैनल एबीएस आ जाता है तो लोगों को एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है, तो आप जो है वो बाइक सही तरीके से चला पाओगे। अगर इमरजेंसी में कुछ भी हुआ तो आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मेरे पास ड्यूअल चैनल एबीएस है, आप थोड़ा सा हार्ड ब्रेक्स प्रेस करोगे जिससे आपकी सेफ्टी की एक्स्ट्रा श्योरिटी हो जाती है। यस, उसमें थोड़े पैसे जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, बट ड्यूअल चैनल एबीएस अगर आज के टाइम पे अवेलेबल है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, तो आई विल रिकमेंड इट। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, बी सेफ एंड राइड सेफ।